नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का राना टेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज की क्लास में हम बात करेंगे नोटपैड के कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट के बारे में। ये शॉर्टकट हमारे काम को बहुत ही आसान कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर में तेजी से काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शॉर्टकट का उपयोग करना चाहिए। शॉर्टकट के बारे में पता होना चाहिए। आज की क्लास में हम नोटपैड के सारे महत्वपूर्ण शॉर्टकट की बात करने वाले हैं, जिनकी मदद से आप यहाँ पे तेजी से काम कर पाए। तो चलिए आ जाते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने नोटपैड का विंडो आ रहा है। और यहाँ पे जो सबसे पहला शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल एन। जैसे कीबोर्ड पे हम कंट्रोल एन प्रेस करते हैं, देखिए जब भी आपको शॉर्टकट की बात की जाती है जैसे कंट्रोल एन, शिफ्ट एन, कंट्रोल अल्ट एन, तो उसके लिए क्या करना होता है, जो कंट्रोल बटन जैसे कंट्रोल एन की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक अंगुली से कंट्रोल बटन होल्ड करना है, दूसरी अंगुली से एन प्रेस कर देना है। जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कंट्रोल एन पे क्या होता है, हमारे सामने नई फाइल आती है। उसके बाद जो अगला शॉर्टकट की होता है वो होता है कंट्रोल ओ। जैसे कीबोर्ड पे हम कंट्रोल ओ प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे सामने ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जहां पर हम फाइल को सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। जैसे ये फाइल हमने सेलेक्ट की और यहाँ पे अगर आपको दिखाएं ओपन का बटन दिख रहा है, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फाइल ओपन हो जाएगी। इसके बाद अगला शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ से क्या है, आप किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं। ये फाइल ऑलरेडी सेव है, इसीलिए सेव का डायलॉग बॉक्स नहीं आया और फाइल हमारी सेव हो गई। लेकिन अगर हमने कंट्रोल एन करके न्यू फाइल ली और यहाँ पे हमने टाइप किया राना टेक ज्ञान, और उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे कंट्रोल एफ प्रेस करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से सेव का डायलॉग बॉक्स आ जाता है, जहां पर हम अपना फाइल का नाम देकर सेव पे क्लिक करते हैं तो हमारी फाइल सेव हो जाती है। तो फिलहाल हम सेव पे क्लिक करते हैं और हमारी फाइल सेव हो गई, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे उसका नाम भी दिख रहा है। तो इस तरीके से आप कंट्रोल एफ का यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला शॉर्टकट की होता है कंट्रोल पी। अगर आप यहाँ पे जो भी मैटर आपने टाइप किया उसे आप प्रिंट करना चाहते हैं तो सिंपल कीबोर्ड पे कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। और यहाँ पे आप जिस भी प्रिंटर से प्रिंट करना चाहते हैं वो प्रिंटर को सेलेक्ट करेंगे, आपको कितने पेज प्रिंट करने, कितनी कॉपी प्रिंट करनी है, सारी सेटिंग करेंगे और प्रिंट पे क्लिक कर देंगे, आपका प्रिंट निकल जाएगा। अगला शॉर्टकट की होता है एस्केप बटन। एस्केप बटन का काम क्या होता है, मान लेते हैं इस तरीके से हमने राइट क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे ये शॉर्टकट मेनू आ रहा है। अगर मुझे इसे हटाना है तो या तो हम बाहर क्लिक करें, या अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट की बात करेंगे तो यहाँ पे ये एस्केप बटन होता है सबसे ऊपर, इसको प्रेस कर देना। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे ये हट जाएगा। इसी तरीके से जो अगला शॉर्टकट की होता है वो होता है कंट्रोल जेड। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं इस सीक्वेंस को हम नीचे ले आए और उसके बाद अगर हम कंट्रोल जेड करते हैं तो यहाँ पे कंट्रोल जेड है, कंट्रोल जेड करते जाएंगे तो एक एक स्टेप हमारा प्रोग्राम वापस होता जाएगा। तो इस तरीके से आप कंट्रोल जेड का उपयोग करें। उसके बाद अगला शॉर्टकट की होता है कंट्रोल वाई। जैसे यहाँ पे हमने इस तरीके से कंट्रोल जेड किया, अब यहाँ पे अगर कंट्रोल वाई करते हैं तो फिर से जो स्टेप हम वापस आए थे उससे फिर से हम पीछे जा सकते हैं। उसके बाद जो अगला शॉर्टकट की होता है वो होता है कंट्रोल सी। मान लेते हैं यहाँ पे नोटपैड इन हिंदी मुझे कॉपी करना है तो इसे सेलेक्ट किया, उसके बाद कीबोर्ड पे कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, फिर जहां पे भी मुझे रखना है, मान लेते हैं यहाँ पे रखना है तो उसके बाद कंट्रोल बी कर देंगे। कंट्रोल बी से क्या होता है, पेस्ट होता है, और कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। उसके बाद अगला जो शॉर्टकट की होता है वो होता है कट का। कट का क्या होता है, कंट्रोल एफ। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मुझे नोटपैड इन हिंदी हटा के कहीं और ले जाना है तो हम करेंगे कंट्रोल एक्स। जैसे कंट्रोल एक्स करते हैं तो ये हमारा मैटर यहाँ पे कट हो जाता है, और जहां पे भी मुझे रखना है वहां पे जाकर कंट्रोल बी कर देते हैं तो हमारा मैटर वहां पे पेस्ट हो जाता है। अब मान लेते हैं मुझे इसकी कॉपी है कि यहाँ पे भी चाहिए तो यहाँ पे भी पॉइंटर रखेंगे और कंट्रोल बी कर देंगे तो यहाँ पे भी पेस्ट हो जाएगा। यानी एक बार आप कट या कॉपी करके जितनी भी बार मैटर पेस्ट करना चाहते हैं उतनी बार कंट्रोल बी को प्रेस करके पेस्ट कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको पेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद अगला शॉर्टकट की होता है डिलीट। मान लेते हैं इस मैटर को मुझे डिलीट करना है तो या तो राइट क्लिक करें, यहाँ पे
डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कीबोर्ड की मदद से आपको एक डिलीट बटन यहाँ पे दिख रहा है, इफ डिलीट बटन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा मैटर डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अगला शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एफ। जैसे कंट्रोल एफ प्रेस करते हैं तो ये फाइंड का यहाँ पे शॉर्टकट की होता है, तो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। जैसे मुझे देखना है कि नोटपैड कहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे नोटपैड टाइप किया और यहाँ पे जैसे जैसे हम क्लिक करते रहेंगे तो ये यहाँ पे दिखाता रहेगा कि कहाँ पे नोटपैड लिखा है। देख सकते हैं नोटपैड यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। तो इस तरीके से हम कंट्रोल एफ करके क्या है, फाइंड कमांड एक्टिव कर सकते हैं। इसके बाद F3 होता है। F3 पे क्या होता है, फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं। जो हमने अभी फाइंड किया था वो यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं F3 बटन को प्रेस कर। अब मान लेते हैं हम फिर से कंट्रोल F प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं PC। उसके बाद यहाँ पे हम फाइंड करते हैं तो यहाँ पे मान लेते नहीं मिला, और उसके बाद हम कुछ दूसरा, जैसे यहाँ पे हमने टाइप किया विंडो और यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं तो ये दिखा रहा है। अब मान लेते हैं यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया और लास्ट में हमने विंडोज फाइंड किया था, तो F3 जैसे जैसे हम प्रेस करेंगे तो वो विंडोज को ही फाइंड करेगा, यानी लास्ट में जो हमने फाइंड किया है वही फाइंड नेक्स्ट यहाँ पे F3 पे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद अगला शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच पे क्या है, यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपने 150 पेज टाइप किए और वहां पे कोई मिस्टेक हो गया, जैसे यहाँ पे अगर आपको दिखाएं तो मान लेते हैं यहाँ पे हमने नोटपैड लिखा, हम यहाँ पे वर्डपैड के नोट्स बना रहे थे लेकिन गलती से हमने वर्डपैड की जगह पे नोटपैड कर दिया। तो अब हम ये चाहते हैं कि जहां जहां पे नोटपैड लिखा है वहां पर वर्डपैड हो जाए। तो अगर हम मैनुअली करने बैठेंगे तो हमारा बहुत सारा समय लगेगा, और दूसरी चीज ये होगी कि अगर एक जगह पे भी छूट गया तो हमारा मैटर भी गलत हो जाएगा। तो उसके लिए हम रिप्लेस कमांड का उपयोग करते हैं। तो रिप्लेस कमांड को एक्टिव करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल एच प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे, कंट्रोल एच, और यहाँ पे मुझे क्या रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे मुझे नोटपैड रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे ऊपर वाले बॉक्स में टाइप करेंगे नोटपैड और नीचे वाले बॉक्स में टाइप करेंगे कि नोटपैड की जगह पे आपको क्या रखना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं मुझे वर्डपैड रखना है, तो यहाँ पे हमने वर्डपैड टाइप। अब यहाँ पे दो बटन है, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल। अगर आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो एक एक रिप्लेस होगा, लेकिन मुझे एक बात सबको करना है तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो जहां जहां पे देख सकते हैं नोटपैड था वहां पे वर्डपैड हो गया। तो इस तरीके से आप रिप्लेस कमांड का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल जी जैसे प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है गो टू लाइन। यहाँ पे आप जिस लाइन में जाना चाहते हैं उस लाइन का नंबर टाइप कीजिए और गो पे क्लिक कर दीजिए तो आप उस लाइन पे पहुंच जाएंगे। अभी हम सीधे नीचे आ गए, क्योंकि ये एक ही लाइन में टाइप है। जैसे यहाँ पे वर्ड रैप को ऑफ करते हैं तो देख सकते हैं एक लाइन में ही टाइप है, लेकिन हमने वर्ड रैप ऑप्शन को इनेबल कर रखा है इसलिए ये अलग अलग लाइन पे दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे हम एंटर बटन प्रेस करते हैं दूसरी लाइन हो जाएगी, यहाँ पे भी हम शुरुआत में जाते हैं एंटर बटन प्रेस करते हैं तीसरी, और यहाँ पे भी जाते हैं और एंटर बटन प्रेस कर देते हैं, तो ये अलग अलग लाइन हो गई। अब अगर हम कंट्रोल जी करते हैं और यहाँ पे लाइन नंबर डालते हैं 3 डालते हैं और गो पे क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हैं 3 नंबर वाली लाइन में पहुंच गए। तो इस तरीके से आप विशेष लाइन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए गो टू लाइन ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं कंट्रोल जी प्रेस कर। अगला जो शॉर्टकट की होता है वो कंट्रोल ए। मान लेते हैं अगर आपको पूरा का पूरा मैटर सेलेक्ट करना है तो उसके लिए कीबोर्ड पे कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। जैसे ही कीबोर्ड पे कंट्रोल ए प्रेस करेंगे हमारा पूरा मैटर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें F5 की, तो F5 पे आप जहां पे भी आपका कर्सर है वहां पे आज का डेट एंड टाइम डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे चाहिए शुरुआत में, तो यहाँ पे शुरुआत में हम अपना पॉइंटर ले जाएंगे और F5 प्रेस कर देंगे कीबोर्ड पे तो वहां पे डेट एंड टाइम आ जाएगा। उसके बाद अगर आप Alt F प्रेस करते हैं तो क्या होता है, हमारा फाइल मेनू ओपन होके आ जाता है। अगर आपको फाइल मेनू ओपन करना है तो सिर्फ Alt F प्रेस कीजिए तो ये फाइल मेनू आ जाएगा। उसके बाद अगर आप ओपन करना चाहते हो तो कीबोर्ड से वो प्रेस कर देंगे तो ओपन कमांड ओपन हो जाएगा। उसके बाद अगला जो शॉर्टकट की होता है वो होता है Alt E। जैसे आप Alt E प्रेस करते हैं तो हमारे सामने एडिट मेनू एक्टिव हो जाता है, और यहाँ पे जैसे मुझे डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है या फिर फाउंड, तो हम सिंपल यहाँ पे देख रहे हैं वो लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे वो, तो यहाँ पे क्या है अपने कीबोर्ड पे वो प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग ओपन होके आ जाएगी फाउंड की। तो यहाँ पे फिर से हम बैक आते हैं और फिर से Alt E प्रेस करते हैं, और इस बार मुझे क्या चाहिए, इस बार मुझे सेलेक्ट ऑल चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका शॉर्टकट की ये दिख रहा है
तो सिंपल ए कीबोर्ड पे प्रेस कर देंगे तो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। तो इस तरीके से इन शॉर्टकट की का भी आप उपयोग कर सकते हैं। और अगर आपको व्यू मेनू ओपन करना है तो अल्ट वी प्रेस कीजिए तो आपके सामने व्यू मेनू ओपन हो जाएगा। अगर आप जेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जूम इन का, फिर आप आई प्रेस करेंगे तो जूम होगा, फिर पे अल्ट वी और यहाँ पे हम जूम के लिए जेड प्रेस करते हैं और इस बार हम ओ प्रेस करते हैं तो जूम आउट। तो इस तरीके से इन शॉर्टकट की का आप अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। फाइल मेनू के लिए आपको अल्ट एफ प्रेस करना है, एडिट मेनू के लिए अल्ट ई प्रेस करना है और व्यू मेनू के लिए कंट्रोल डी प्रेस करना है। उसके बाद जैसे अल्ट ई प्रेस किया, अब यहाँ पे सारे मेनू के आगे यहाँ पे लेटर्स आ रहे हैं। अब इनमें से आपको जो भी मेनू एक्टिव करना है, जैसे यहाँ पे फाइंड का ओपन करना है तो सिंपल कीबोर्ड पे आपको केवल एफ प्रेस करना है तो यहाँ पे फाइंड का डायलॉग बॉक्स। आशा करते हैं ये शॉर्टकट की आपको अच्छे से समझ में आएंगे और यहाँ पे इन शॉर्टकट की का आप अच्छे से प्रैक्टिस करें तो धीरे धीरे ये आपको सारे शॉर्टकट याद हो जाएंगे और ये शॉर्टकट लगभग कॉमन होते हैं जो सभी सॉफ्टवेयर के पास काम करते हैं। तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अगर आपका जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है, उस पे भी लिखना ना। तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिखें। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। अगर आप और भी उपयोगी क्लासें देखना चाहते हैं तो इन प्लेलिस्ट को चेक करना ना। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराएं। नमस्कार।